नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं जगदीश गुप्त कृत शंभू खंड काव्य के छिन्न शीर्ष अंश के पद्यांश की व्याख्या करूंगी। इस पद्यांश की व्याख्या के माध्यम से मैं वर्ण व्यवस्था को पुनर्परिभाषित कर ऋग्वेद के प्रारंभिक अध्यायों में स्थापित वर्ण व्यवस्था, जिसे कालांतर में अन्य ग्रंथों एवं पुराणों द्वारा विकृत कर दिया गया था, को पुनः स्थापित करने की कोशिश करूंगी। शूद्र मुनि की हत्या राम के द्वारा या राज्याधीश कहकर कर दी जाती है। उसका कारण उनके द्वारा पारंपरिक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य को करना बताया गया है। सच्चाई यह है, होना यह चाहिए कि अच्छे कर्म का फल अच्छा हो, बुरे कर्म का फल बुरा हो, कर्ता कोई भी जाति, वंश एवं धर्म का हो। इसी तर्क को, इसी चिंतन को इस पद्यांश में रखा गया है। क्यों किसी सत्कर्म का फल नष्ट हो, जाति कोई क्यों किसी से श्रेष्ठ हो। शंभूक राम से पूछते हैं, राम से कहते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य का फल नष्ट क्यों हो जाता है और कोई भी जाति किसी और जाति से श्रेष्ठ क्यों हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति व्यवस्था पर आधारित कर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म पर आधारित फल होना चाहिए। किसी के भी द्वारा किया गया कर्म यदि वो अच्छा है तो उसका फल अच्छा होना चाहिए, और यदि वो बुरा है तो उसका फल बुरा होना चाहिए। ऐसा ही इस संसार में, इस विश्व में होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि यदि अच्छा कर्म इस विशेष व्यक्ति ने किया है तो उसे फल अच्छा मिलेगा, किसी और ने किया है तो अच्छे कर्म का फल भी नष्ट हो जाएगा या उसे बुरे रूप में मिलेगा या उसका परिणाम बुरा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए और फल भी सबके लिए समान होना चाहिए। शूद्र का तप, शूद्र को फलवान हो, साधना जो भी करे बलवान हो। शूद्र व्यक्ति के द्वारा भी यदि कोई तपस्या की जाती है, शूद्र व्यक्ति के द्वारा भी कोई साधना की जाती है, तो उससे भी उस साधना का उसे परिणाम मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, सिद्धि मिलना चाहिए या उसे वरदान मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करता है, तपस्या जैसा कृत्य करता है, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जाति की सीमा नहीं होनी चाहिए, देश काल धर्म की भी सीमा नहीं होनी चाहिए। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मणों के कर्म भी उचित अनुचित, धर्म और अधर्म भी। वैश्य व्यक्ति भी यदि गलत कार्य करता है, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग भी यदि गलत कार्य करता है, तो गलत कार्य का परिणाम, उसे दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे भी धर्म का भागीदार बनना चाहिए और उसे भी अधर्म करने का फल भोगना चाहिए, चाहे वह जाति ब्राह्मण हो, चाहे वह जाति शूद्र हो, चाहे वो जाति वैश्य हो और चाहे वो जाति क्षत्रिय हो। एक ही व्यापक नियम से बद्ध हो, ऊर्ध्वता की ओर सब सन्नद्ध हो। अर्थात शंभू शूद्र मुनि राम से बहुत बड़ी बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ही व्यापक नियम पूरी सृष्टि में चलना चाहिए। एक ही नियम मनुष्य के लिए होना चाहिए। मनुष्य समान होना चाहिए और न्याय और अन्याय के सभी नियम सभी मनुष्य पर समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। सभी नियम इस प्रकार से हों कि प्रत्येक मनुष्य ऊर्ध्वता की ओर जा सके, ऊर्ध्वता की ओर जाने के लिए सन्नद्ध हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की या विकास करने की सुविधा मिलनी चाहिए। विकास करने के लिए
किसी भी प्रकार का निर्णय करने की सुविधा मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि एक शूद्र व्यक्ति यदि अपना ज्ञान के द्वारा विकास करना चाहता है तो उसे रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण व्यक्ति यदि कोई अधर्म करता है, गलत कार्य करता है, अन्याय और अत्याचारों में प्रवृत्त हो जाता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचती है, तो ब्राह्मण व्यक्ति को भी किए जाने वाले उसके अधर्म का दुष्परिणाम दिया जाना चाहिए। और सब तो यह कि सब निर्वाण हो, तपें जीवन साधना में स्वर्ण हो। और शंभू कहते हैं कि ऐसा भी हो जाना चाहिए इस संसार में कि बिना वर्ण के लोग हो जाएं, कोई वर्ण व्यवस्था ना हो, कोई जाति व्यवस्था ना हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग हो जाए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से उच्च हो जाए या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कमतर हो जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य समान हो जाए, मनुज मनुज समान हो जाए। सभी मनुष्य के लिए एक ही प्रकार के नियम होने चाहिए, एक ही प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जीवन शैली चुनने का सभी मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। और तपस्या के द्वारा ही, साधना के द्वारा ही, या श्रम के द्वारा ही, या उद्योग के द्वारा ही कोई व्यक्ति स्वर्ण हो सकता है और कोई व्यक्ति स्वर्ण न हो, ऐसा हो सकता है। जन्म के आधार पर कोई जाति निर्धारित नहीं होनी चाहिए। जन्म के आधार पर उच्चता और कम या हीनता का निर्धारण नहीं होना चाहिए। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने शाश्वत चिंतन को और शाश्वत प्रश्न को उपस्थित किया है। प्रश्न यह है कि मनुष्य और मनुष्य समान क्यों नहीं है। उत्तर ये है कि मनुष्य और मनुष्य को समान होना चाहिए। व्यवस्था यह है कि हर बार कभी किसी नाम से या कभी किसी नाम से विश्व में एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से श्रेष्ठ और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से कम आंक दिया जाता है, मान लिया जाता है और बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट की गई है। कर्म ही महत्वपूर्ण है और कर्म के आधार पर ही व्यक्ति के महत्व का निर्धारण होना चाहिए। सभी को सभी प्रकार के कर्म करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। और ये वर्ण व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है परिभाषित होनी चाहिए, पुनः परिभाषित होनी चाहिए और वह मनुष्य के सामान्य और जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। सहज सरल भाषा में, अभिधा शैली में, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से व्यंजना के द्वारा कवि अपनी अपनी बात को व्यक्त करते हैं। खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद में ये पद्यांश लिखा गया है। निष्कर्षतः इस पद्यांश के माध्यम से कवि अपने चिंतन को वर्ण व्यवस्था पर अपने तर्क को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। धन्यवाद।